देवों के देव महादेव का महीना है सावन, शिव और शक्ति के मेल का महीना है सावन, प्रकृति के अद्भुत स्वरूप का महीना है सावन। सावन में बादल गाते हैं, हवाएं नाचती हैं और दिल भी रिमझिम फुहारों से झूम उठता है। आइए प्रकृति के हर रंग का आनंद लेते हैं इस सावन में। भारत विविधताओं का देश है, पूजा पाठ का देश है। यहाँ अनेक मौसम है जिसमें सावन के महीने का विशेष महत्व है। सावन का महीना शिव पार्वती को समर्पित होता है। बाबा भोलेनाथ की प्रिय पत्नी पार्वती प्रकृति की देवी है। बरसते बादल, नाचते मोर, चारों तरफ हरियाली, यही प्रकृति का परम अपूर्व सौंदर्य है। झारखंड के देवघर में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ का मंदिर है, जहां सावन में कांवरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ भी महिलाएं विशेष रूप से समर्पित रहती हैं। कहते हैं देवी पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया था। अतः भोलेनाथ को प्रसन्न कर महिलाएं अपने उत्तम वरदान की प्राप्ति करती हैं। रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में विशेष पूजन अर्चन होती है। महिलाएं समूह बनाकर कीर्तन करती है। भोला के देखे लाबे कल बेले जिया, दानी के देखे लाबे कल बेले जिया, के चढ़ावे पान फूल के बेला पतिया, के चढ़ावे पान फूल के बेला पतिया, के चढ़ावे आओ भोला धतूरा के पतिया, के चढ़ावे आओ भोला धतूरा के पतिया, भोला के देखेला बेकल बेले जियरा, दानी के देखेला बेकल बेले जियरा, पंडित चढ़ावे पान पुजारी बेला पतिया, पंडित चढ़ावे पान पुजारी बेला पतिया, हम चढ़ायब रहो भोला धतूरा के पतिया। शहर में भी कई महिला समूह एकत्र होकर सावन उत्सव मनाती है। घेरी घेरी आइल सावन की बदरियाना, ओ घेरी घेरी आइल सावन की बदरियाना, ओ बदरियाना, ओ बदरियाना, ओ बदरियाना, ओ बदरियाना, घेरी घेरी आइल सावन की बदरियाना, ओ घेरी घेरी आइल सावन की बदरियाना, एक तो सावन की अंधेरी बरखा बरस घेरी घेरी, एक तो सावन की अंधेरी बरस घेरी घेरी, कर लागे मोहे हो डर लागे मोहे खड़े के बिजुरियाना, ओ बिजुरियाना, ओ बिजुरियाना, ओ बिजुरियाना, ओ बिजुरियाना, घेरी घेरी आइल सावन की बदरियाना, ओ घेरी घेरी आइल सावन की बदरियाना, सैया गइले मरो विदेश नाई देश ले संदेश, सैया गइले विदेश नाई देश संदेश, काहे छेड़ गइले हो काहे छेड़ गइले
बदरियाना, ओ घेरी घेरी आइल सावन की बदरियाना, ओ घेरी घेरी आइल सावन की बदरियाना। सावन में हरे रंग चूड़ियों का श्रृंगार है। मेहंदी लगाना विशेष रूप से महत्व रखता है। सावन में हरियाली तीज और रक्षाबंधन का त्योहार भी महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। पिया मेहंदी राजा मेहंदी लियादा मोती झील से जाई के साइकिल से ना। पिया मेहंदी लियावा मोती झील से जाई के साइकिल से ना। पिया मेहंदी लियावा छोटी ननद से पिसावा। पिया मेहंदी लियावा छोटी ननद से पिसावा। अपने हथवा से लगा दे कांटा कील से जाई के साइकिल से ना। अपने हथवा से लगा दे कांटा कील से जाई के साइकिल से ना। पकड़ ले बागवान चाहे कहीं दे चला। पकड़ ले बागवान चाहे कहीं दे चला। हम छुड़ाई लेबे तोके अपील से जाई के साइकिल से ना। हम छुड़ाई लेबे तोके अपील से जाई के साइकिल से ना। सावन का महीना महिलाओं पर गहरा पौराणिक और सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ता है। सामूहिक उत्सवों में भाग लेने का अवसर देता है और सामाजिक मेल को बढ़ावा देता है। सावन महिलाओं को प्रकृति के करीब भी लाता है, क्योंकि पेड़ पौधे, नदी, झरनों में बहार आ जाती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सावन का महीना आस्था, उत्सव और प्रकृति से जुड़ने का अनुपम अवसर है, जो जीवन में खुशियाँ और सकारात्मकता लाता है। कजरी क्यों गाते हैं सावन में? कि सा से सावन का बहुत बड़ा रिश्ता है। और जैसे साजन, सैया, ससुराल, शिक्षा, संस्कृति और ये इन सभी चीज़ों से हम औरतें बहुत ही बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं और हमारी ज़िंदगी इन्हीं पर निर्भर करती है। जैसे जब हम अपने मायके में जब जन्म लेते हैं तो हमें शिक्षा दी जाती है। यहाँ भी स का महत्व है। यहाँ शिक्षा दी जाती है कि तुमको बड़े होकर साजन के घर यानी साजन के घर जाना है और इसलिए अपनी संस्कृति को निभाना है। ससुराल जाना है तो ससुराल भी स शब्दों से शुरू होता है। तो साजन, सैया, संस्कृति और श्रृंगार जो कि औरतों को खास प्रिय है, तो वो श्रृंगार भी औरतों के ही जीवन में दिया गया है। तो हर चीज़ स से लागू होता है और इसलिए औरतें जो है स शब्द से काफ़ी खुश रहती है। और ऐसा लगता है जब सावन आता है, जब मेघ गरजता है
और जब बरसात होती है तो सावन महीने में हम औरतों का मन झूम उठता है, ऐसे जैसे मान लो कि बाग में कोयलिया बोल रही है। कजरी एक्चुअल में शुरुआत हुई थी एमपी, यूपी और बिहार के क्षेत्रों में। कजरी बहुत धूमधाम से गाया जाता है। यह सिर्फ एक उत्सव ही नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच जो प्रेम है, विछोह है, उसको दर्शाता है। ये उनकी भावनाएं को प्रदर्शित करती हैं और इसके सब पारंपरिक जितनी महिलाएं होती है, ये विशेषता सावन के महीने में मनाया जाता है और लोग शिव आराधना से भी इसे जोड़ती हैं। और जितनी महिलाएं हैं सब पारंपरिक पोशाक पहनकर अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को उजागर करती हैं और एक दूसरे से अपनी खुशी का इजहार करती है, प्रेम बांटती है। यह एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करती है। सावन के महीने में शिव जी का विशेष महत्व है और सबसे प्रिय ये महीना शिव जी को इसलिए है क्योंकि इसी महीने में माता पार्वती ने कठोर तप से शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र से विष निकला था, तो उस विष को शिव जी ने अपने गले में धारण कर लिया था, जिसके वजह से उनके शरीर में काफ़ी गर्मी हो गई थी। और ये घटना भी सावन के महीने के दौरान हुई थी। उस वक्त उन्हें गंगा जल से स्नान कराया गया, विशेष रूप से बेलपत्र चढ़ाया गया ताकि उनके शरीर को ठंडक प्रदान की जा सके, क्योंकि विश्व में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उसे रोकना बहुत ज़रूरी था। शिव जी को बेलपत्र भी बहुत पसंद है। वो एक दानी के रूप में जाने जाते हैं। जो भी मांगो उनसे वरदान पूरा होता है। सावन के महीने में अगर विशेष पद्धति से पूजा की जाए तो और भी अच्छी बात है। हालांकि वो बहुत भोले हैं, किसी भी स्वरूप में उन्हें पूजा की जाए वो सबको स्वीकार करते हैं। फिर भी बेलपत्र, अकवन के पत्ते, धतूरा के फूल और भांग, ये सब उनको बहुत पसंद है। गंगा जल के साथ इन्हें अर्पित करें, अक्षत चंदन लगवाएं, तो ये सभी उनको बहुत पसंद है। और ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी ज़रूर आपकी मनोकामना सावन में पूर्ण करेंगे, ऐसी हमारी धारणा है कि शिव जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
आप सावन के महीने को किस रूप में देखती हैं? सावन का महीना हरियाली का महीना, सखियों का महीना, दोस्तों का महीना, मस्ती का महीना और किसानों के लिए खेती का महीना तो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर भोले शंकर का महीना है। सारे देवता सो जाते हैं और शंकर देव पूरे दुनिया का भार अपने सर पर रखते हैं। तो इसलिए किसान और हरियाली और सखियाँ सब एक साथ समाहित हो जाती हैं। ये महादेव का महीना है तो सर्वप्रथम तो पूरे सावन हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं। तो सावन का प्रत्येक दिन त्यौहार है, हर दिन तो सोमवार का, और उसमें सोमवार का खास महत्व है। इसके अलावा भाई बहन के प्यार का ये महीना है, जिस सावन पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। भाई कहीं भी रहे, बहन कहीं भी रहे, लेकिन उनका प्यार अमर रहता है। जो बचपन की यादें उनके दिल में रहती है, वो कि दुनिया के किसी कोने में रहें, उस दिन वो अपने भाई को याद करती हैं बहन, और भाई अपनी बहन को याद करते हैं। तो मुझे लगता है हर त्यौहार से सबसे बड़ा महत्व रक्षाबंधन का है। हरियाली तीज भी हम सावन के महीने में मनाते हैं, और भोले बाबा को तो हम नित्य रोज़ प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। तो सचमुच ये बड़ा पावन महीना है। रिम झिम बारिश में, टिप 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 बारिश में, रिम झिम बारिश में, बिरहा की खिड़की पर अखियाँ प्यासी रह गई बारिश में। टिप टिप, हाँ टिप टिप, हो टिप 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 बारिश में, रिम झिम बारिश में। काले बदरा अभी न बरसो, साजन होंगे रस्ते में, भींगे ना उम्मीद के पंछी, पेड़ नहीं है रस्ते में। पर्यावरण की छत भी बह गई सुंदरीकरण की बारिश में। टिप टिप, हाँ टिप टिप, हो टिप 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 बारिश में, रिम झिम बारिश में, रिम झिम बारिश में। धन्यवाद। सावन महीना का एक अलग ही महत्व है। इस समय शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए थे। उस समय अपना कार्यभार भगवान शिव को सौंप के गए थे। तो उसी सावन का महीना था, और उस समय कहा जाता है कि सावन महीने में भगवान शिव पृथ्वी पे आते हैं। और उस समय सावन का महीना अपने आप में एक बहुत खासी महीना है, क्योंकि उस समय शंकर भगवान और माता पार्वती के साथ पृथ्वी पे आते हैं, और चारों तरफ पेड़ पत्ती हरियाली, किसान अपना खेती करते हैं धान का, और फूल पत्ती एकदम चारों तरफ पक्षियाँ एकदम चहचहा उठती हैं। सावन का महीना अपने आप में एकदम अलग ही। रंग माता पार्वती का प्रिय रंग है। हम लोग उनकी पूजा आराधना के दौरान हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, जो कि पति की लंबी आयु और सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। सावन में मेहंदी का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस सावन में सब महिलाएं, सारी महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, और ये सुहाग का प्रतीक है, और ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इनको लगाने से, मेहंदी लगाने से पार्वती माता बहुत प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। हरियाली तीज महिलाओं के लिए एक खास त्यौहार होता है, जो अपने पति के लिए प्रेम और सद्भावना का इजहार करने का समय होता है। और इस समय महिलाएं बहुत अपना 16 श्रृंगार करती हैं, सजना संवरना करती हैं, हरा चीज़ को धारण करती हैं, और मेहंदी तो खास होता है जो सभी लोग लगाती हैं और अपने सखियों के साथ तीज त्यौहार मनाती हैं।